अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम पॉइंट्स शेयर करूंगी ट्राउज़र में इलास्टिक डालने के रिलेटेड। इलास्टिक कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और इलास्टिक के ऊपर दरमियान में जो हम सिलाई लगाते हैं वो अक्सर टूट क्यों जाती है। वीडियो में आपको दो ट्राउज़र नज़र आ रहे होंगे, एक ये ब्लू वाला ट्राउज़र जिसको मैंने रेडी किया है और दूसरा ये ऑरेंज वाला ट्राउज़र जो कि मेरी स्टूडेंट ने रेडी किया है। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में बेल्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये अक्सर लड़कियां मिस्टेक्स करती हैं कि उनसे बेल्ट जो है वो नीट नहीं बनती। टेलर की तरह हम किस तरह एक बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेफा फोल्ड करने से पहले सबसे पहला काम होता है इलास्टिक का, इलास्टिक की चौड़ाई का, कि आप कितना चौड़ा इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं। आपने अपना इलास्टिक ले लेना है। सिंपली आप ट्राउज़र का जो नेफा है उस फैब्रिक को लें, फोल्डिंग करें, जितना मार्जिन आपने फोल्ड करना है फिर उसके अगेन आपने फोल्डिंग करनी है और इलास्टिक को आपने इस तरह से देखें खींच के निकाल लेना है। तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना नेफा जो है वो फोल्ड करना है। उसके बाद ये ट्राउज़र जो कि मेरी स्टूडेंट ने रेडी किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिस्टेक्स होती हैं, ये देखें जब मैं इसको खींच रही हूँ तो इसकी जो दरमियान की सिलाई है उसमें चुनट्स आ रही हैं। ज़ाहिर बात है जब इसको पहना जाएगा तो इन चुनट्स में जब खिंचाव आएगा तो ये सिलाई खुल जाएगी। तो यही चीज़ होती है, ये मैं आपको खींच के भी दिखा रही हूँ कि हमारे क्लाइंट्स एतराज़ करते हैं कि ये सिलाई क्यों खुलती है। यहाँ मैं आपके साथ सिला हुआ ट्राउज़र जो है उसको शेयर करूँगी कि एक और मिस्टेक जो कि हम करते हैं और अक्सर लड़कियों के इस मिस्टेक का पता ही नहीं होता, कोई बताता ही नहीं है। ये जो दरमियान की सिलाई होती है हमारी, इसको हम बराबर एक दूसरे के आमने सामने करके देखेंगे तो ये जो हमने सिलाई लगाई होती है इलास्टिक के ऊपर, इसको लगाने से पहले हम बिल्कुल भी इलास्टिक को जो है वो इक्वल नहीं करते। एक साइड पे चुनट्स ज़्यादा जा रही होती हैं और एक साइड पे कम आ रही होती हैं। यहाँ देखें मैं इसका दरमियान करूँगी और आपको चेक करवाऊँगी। ये देखें एक साइड से कितनी हमारी जो साइड है बड़ी हो रही है। रीज़न क्या होता है, अक्सर हम गलती इस चीज़ पर करते हैं कि जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना तो ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको हम ज़्यादा खुला रख लेते हैं। इलास्टिक हमारा इतना साइज़ में खुला नहीं होता, वेस्ट इतनी खुली नहीं होती जितना हम ट्राउज़र जो है ना अपना उसको चौड़ाई में कटिंग कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है हम ट्राउज़र खुला कटिंग कर लेंगे, इलास्टिक का साइज़ कम होगा तो वो बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो इकट्ठा होगा और जब हम उसके ऊपर दरमियान में सिलाई लगाएंगे खींच के तो वो चुनट्स आएंगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इक्वल हमारा जो बेल्ट है ना वो नहीं बनेगा, नीट नहीं बनेगा। तो आपने लाजमी अपना ट्राउज़र जो है वो सही कटिंग करना है परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। अगर आपको ट्राउज़र कटिंग नहीं करना आता तो मेरी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको ट्राउज़र कटिंग के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपके साथ क्लिप ऐड कर देती हूँ कि आपने ट्राउज़र का जो इलास्टिक है उसका साइज़ कैसे लेना है और उसको इलास्टिक को लगाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास सिला हुआ ट्राउज़र होगा तो उसके ऊपर आपने इस तरह से इलास्टिक को रखना है, खींचना नहीं है इलास्टिक को, और इस तरह से इलास्टिक को नाप के तो डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने 1 इंच इलास्टिक जो है वो ज़्यादा रखना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब इलास्टिक को हमने आपस में सिलाई लगा के बंद करना है तो वो एक दूसरे के ऊपर सिलाई में भी जाना होता है। तो इसलिए आपने 1 इंच बड़ा इलास्टिक जो है उसको कटिंग करना है। अब सिंपली जैसे कि मैंने पहले भी आपको रफ कपड़े पे बताया है, अब यहाँ पे अगेन मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी कि आपने मार्जिन जो है वो कम से कम आधा इंच लाजमी इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करना है। उसके बाद आपने देखें अगेन इस तरह से इलास्टिक वाली साइड को पलटना है। इलास्टिक को मैं इसमें से निकाल लूँगी नेफे में से। अब इसके ऊपर जो है वो हम सिलाई लगाएंगे। आपने अब जितना कपड़ा फोल्ड किया है आगे जैसे जैसे आपने नेफा फोल्ड करना है तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि एक जैसा आप फोल्ड करें। अब यहाँ से जो हमने रास्ता छोड़ा था इसमें से जैसे हम अपनी शलवार में अज़ारबंद डालते हैं सेम उसी तरह से इलास्टिक को आपने इसमें से गुजार लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इलास्टिक में बल ना आए, इलास्टिक बिल्कुल सीधा आपका जो है वो नेफे में से गुजरना चाहिए। नेफे में इलास्टिक डालने के बाद आपने इस तरह से नेफे को खींचना है और सारी चुनट्स को आपने इक्वल करना है। चुनट्स को इक्वल करने के बाद आपने दरमियान की दोनों सिलाइयों को इस तरह से आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद इसको डबल फोल्ड करके आपने देखना है कि दोनों साइडें आपकी इक्वल आ रही हैं। उसके बाद आपने ये जो रास्ता छोड़ा था जिसमें से इलास्टिक गुजारना था उसको बंद करें और दरमियान में आप सिलाई लगा लें। अब देखें सिलाई मैंने लगाई है, कितना हमारा जो है वो प्रोफेशनल तरीके से नेफा रेडी हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि आप घर पे इस तरह का नेफा नहीं तैयार कर सकते, आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी शलवार भी चेक करवा देती हूँ कि देखें इसका भी नेफा आप खींच के मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा बना है। किसी किस्म की इसमें चुनट नहीं आएगी और ना ही ऊपर वाली सिलाई टूटेगी। तो ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।